हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। यार हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में तो सबने सुना होगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। यस, तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं फटाफट। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो बेसिकली आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट एंड NaOH। इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। तो चलिए यहां पर आ जाइए। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, यू हैव S डबल बॉन्ड OCl, सो दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है और कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। तो ये कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आपकी हिंसबर्ग रिएजेंट दिखाता है। वन बाय वन हम सभी अमीन्स के लिए देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में प्राइमरी अमीन। अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे अटैक करता है एंड यहाँ से Cl लीव कर जाता है। यहाँ से एक H जो है वो भी यहाँ से लीव करेगा। तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यू विल हैव RNH S डबल बॉन्ड O फिनाइल। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैम ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये बेटा होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या होता है आपका एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो आपका एल्कली के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अमीन जो प्रोडक्ट देता है वो आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, राइट। यस, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज सोल्यूबल। परफेक्ट, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी अमीन। अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है। यहां पर आपके पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे ये Cl है, आपको पता है यहां से ये नाइट्रोजन जो है वो आपका यहां पे अटैक करेगा और HCl जो है वो आपका बन जाएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी N, यू विल हैव R, यहां पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O और फिनाइल। अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप कहोगे मैम यहां पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन हमें नहीं दिख रहा है, सो नो एसिडिक हाइड्रोजन। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो बेटा NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एल्कली के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी सॉल्युबल। आई होप यहां तक क्लियर है। अगर हम यहां पर टर्शरी अमीन की बात करें, ये है आपका टर्शरी अमीन। अगर हम टर्शरी अमीन की बात करें तो यहां पर आपका कोई हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट। इसका मतलब है मैम हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्शरी अमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो एल्कली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रिएक्शन होगी। तो इसी बेसिस पे हम तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। जो आपका प्राइमरी अमीन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट भी करता है और वो एल्कली के अंदर सॉल्युबल भी होता है। ये सबने सुना है, लेकिन रिएक्शन आज हमने पढ़ी है, राइट। यस, सेकेंडरी अमीन जो होता है वो आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन एल्कली के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। वहीं पर अगर हम टर्शरी अमीन की बात करें तो वो ना तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही वो आपके एल्कली के अंदर सॉल्युबल होगा। और बस इसी तरह से हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यही पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। 1 डिग्री अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड इज सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। थर्ड, टर्शरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है और अब अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स में। फटाफट आपको सारी चीजें रिवाइज करवाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।